Okay, good morning everyone. Yes, today we will continue from linear pair for the chapter line and angle. Clear? अब देखिए linear pair होते क्या है? Linear pair is a pair of adjacent angles. Linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. Whose non-common sides are opposite rays. अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ की हुई है, ये एंगल 1 and angle 2. These two angles are the adjacent angle. क्यों adjacent angle है? क्यों? क्योंकि दोनों का vertex common है. They have common vertex and they have common arms and their non-common arms are on either side of the common arm. क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे लीनियर पेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो लीनियर पेयर में क्या होगा कि जो नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना, ये देखिए, ये और ये, दीज आर द नॉन कॉमन आर्म्स. क्लियर? दीज नॉन कॉमन आर्म्स बी द ऑपोजिट रेज. ये दोनों क्या होंगे? दीज आर द ऑपोजिट रेज. ये देखिए, एक रे इधर को जा रही है, एक ये रे इधर को जा रही है. ठीक है, मींस दोनों ऑपोजिट रेज है. जो नॉन कॉमन साइड्स है, दैट इज नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेज. क्लियर? तो ये क्या फॉर्म करेंगे? देन these two adjacent angles form a linear pair. Then these two adjacent angles form a linear pair. Clear? And एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि अब देखिए ये एंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो गया. ये देखिए, एक ये ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो ये सेमी सर्कल बन रहा है ये सेमी सर्कल. तो इसका मतलब क्या है कि द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. मींस इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. क्लियर? एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, दैट इज इन दोनों एंगल्स, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री इफ दे फॉर्म लीनियर पेयर. इफ दे फॉर्म लीनियर पेयर, इसका मतलब कि अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे एंगल, तभी इन दोनों का सम जो है 180 होगा, दैट इज सप्लीमेंट्री. क्लियर? अब देखिए, इसी के बेस पे हम ये ट्राई दीज करेंगे. पेज नंबर 99. इस क्वेश्चन में क्या है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. हमने चेक करके बताना कि कौन से पेयर एंगल्स के कौन से पेयर जो है फॉर्म लीनियर पेयर. अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये देखिए, ये एक एंगल 140 है, दूसरा 40 है. अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, 140 डिग्री प्लस 40 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. अगर ये सप्लीमेंट्री आ गया, इसका मतलब क्या है कि 140 डिग्री एंड 40 डिग्री फॉर्म अ लीनियर पेयर. क्लियर? Therefore 140 and 40 degree form a linear pair. Right? नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है. अब इन दोनों को ऐड करें, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री. देयरफॉर अब ये 120 आ गया, मींस दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर 60 degree and 60 degree do not form a linear pair. Do not form a linear pair. Clear? तो ऐसे आपने चेक करके बताना है कि कौन से पेयर जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, कौन से पेयर लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं. जिनका सम जो है 180 डिग्री आ जाए, मींस सप्लीमेंट्री आ जाए, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर, अदरवाइज. क्लियर? नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अब देखिए, यहां पे मैं ये 2 लाइंस ले रहा हूं, से दिस लाइन एज एल एंड अनदर लाइन एम. क्लियर? एंड दीज 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन्स, दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. क्लियर? ये दोनों लाइन्स क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? जो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं. 2 lines are said to be intersecting line if they meet at a point. Clear? And that point is known as point of intersection.
क्लियर। अब ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये एक सिंगल पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है मीट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो कुछ एंगल्स हमारे पास यहाँ फॉर्म होंगे। देखिए जैसे एक एंगल ये फॉर्म हो गया, इसको मैंने नेम दे दिया 1। एक ये एंगल फॉर्म हो गया, इसको मैंने नेम दे दिया 2। एक ये एंगल फॉर्म हुआ, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 3। और एक ये एंगल फॉर्म हुआ एंड दिस इज नोन एज एंगल 4, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल 4। क्लियर। मींस ये 4 एंगल फॉर्म करें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। क्लियर। अब इसमें से हमने ये बताना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। मींस बिल्कुल उसके वर्टिकल ऑपोजिट साइड पे जो एंगल्स हैं एक दूसरे के। अब देखिए जैसे 1 है, अब यहाँ पे 1 और 2 दीज आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी मैंने आपको बताया था कि इनका वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। लेकिन 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एंगल कौन सा है, 3। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 बी द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बी द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ध्यान से समझना बच्चे ये। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 बी द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। And when two lines intersect each other, vertically opposite angles are always equal. Vertically opposite angles are always equal. तो यहां लाइन लिख लीजिए, when two lines intersect, then vertically opposite angles so formed, then vertically opposite angles so formed are equal. That is, angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, कि जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो वर्टिकली ऑपोजिट है बिल्कुल उसके ऑपोजिट देखना है आपने। एंगल 1 के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल 3 है, तो एंगल 1 और 3 कौन से हो गए, विद द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 और 4 विद द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। And if two lines intersecting, then vertically opposite angles so formed are always equal to each other. इसका मतलब 1 और 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट इसी के बेस पे हम करेंगे ट्राई दीज पेज नंबर 101। ट्राई दीज पेज नंबर 101। क्लियर। अब देखिए, अब जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन नंबर में ये 2 लाइंस दी हुई हैं, दीज 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ट्राई दीज पेज नंबर 101 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, दिस इज द गिवन फिगर, दिस एंगल is angle 1, angle 2 and angle 3. Clear? In the given figure, if angle 1 is equal to 30 degree, ये एंगल जो एंगल 1 है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। Then find angle 2 and angle 3. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 2 और एंगल 3 जो है हमने फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। अब देखिए ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया, क्लियर। आपने कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने, एंगल 2 एंड एंगल 3, राइट। अब फिगर से ही क्लियर है कि ये देखिए ये दोनों एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, ध्यान से समझना बच्चे, एंगल 1 एंड एंगल 2, these two angles be the adjacent angle and these two angles form a linear pair। ये देखिए, क्योंकि इनके जो नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है और इसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, दीज आर द ऑपोजिट रेज। तो इसका मतलब 1 और 2 कौन से एंगल हो गए, विद द पेयर ऑफ
लीनियर एंगल। क्लियर? ये कौन से एंगल हो गए? एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म लीनियर पेयर, राइट? जब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। Therefore, angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री। रीजन आपने यहाँ के क्या लिख देना? बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट? अब देखिए एंगल 1 कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो एंगल आप 2 यहां से फाइंड आउट कर लीजिए। तो एंगल 2 कितना हो गया? एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट एंगल 3। अब देखिए फिगर से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एंगल 1 के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 3। मीन्स 1 and 3 form vertically opposite angles and we know that vertically opposite angles are always equal to each other. तो यहाँ पे लिख देना है also angle 1 is equal to angle 3 because vertically opposite angle. But angle 1 कितना है? Angle 1 is equal to 30 degree. Therefore, angle 3 will also be equal to 30 degree. Clear? Hence, angle 2 is equal to 150 degree and angle 3 is equal to 30 degree. Clear? So this is the required answer. Next is exercise 5.1. Exercise 5.1. Question number 4. Find the angle which is equal to its complement. हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। क्लियर? तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x। देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? वो एंगल फाइंड आउट करना है जो उसी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन x इज इक्वल टू 90 माइनस x, राइट? इस x को इधर लेकर आइए, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया x प्लस एक्स 90 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 over 2 and this is equal to 45 degree. Clear? Therefore required angle क्या आ गया? Required angle is equal to 45. इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि find the angle which is equal to its supplement. Find the angle which is equal to its supplement. So let the required angle is equal to x degree. Then its supplement is equal to 180 degree minus x, right? Then according to question दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। x is equal to 180 minus x, राइट? अब इस x को इधर ट्रांसपोज करें तो x plus x is equal to 180, 2x is equal to 180 which implies x is equal to, अब 2 डिवाइड कर दे बोथ साइड so it becomes 180 by 2 and this is equal to 90. Clear? Therefore required angle is equal to 90 degree. So this is the required answer. Next is question number 10 and question number 10 is indicate which pair of angles are vertically opposite angles, second linear pair. Means ये फिगर ड्रॉ की हुई है, इस फिगर में हमने बताना है कि कौन से फर्स्ट पार्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर बताना है, सेकंड में लीनियर पेयर के एंगल्स बताने हैं। ठीक है? तो अब देखिए फर्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर हम ये देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है,
ठीक है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 4 विद अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर। इसी तरह ये देखिए, ये लाइन है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 5 जो है इन पूरे एंगल से इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स, क्योंकि एंगल 5 और 2 प्लस 3 इकट्ठा जो कंबाइन एंगल्स है, ये एंगल और 5, दीज टू एंगल्स विद अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो फर्स्ट पेयर तो हो गया 1 और 4, सेकंड पेयर हो गया 5, 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये जो इकट्ठा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल 5, दीज टू फॉर्म pair of vertically opposite angles. So angle 1 and angle 4, angle 5, angle 2 plus angle 3 with the required pair of vertically opposite angles. Clear? Next जो है लीनियर पेयर के एंगल बताने, तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, these two angles with a pair of with a linear pair angle. Clear? Next is 4 and 5. Clear? तो लीनियर पेयर कौन कौन से हो गए, एक एंगल 1 और एंगल 5, सेकेंड इज एंगल 4 एंड एंगल 5। क्लियर। सो द एंगल 1 एंड एंगल 5 and angle 4 and angle 5 with a linear pair. Clear? Next is question number 11. Question number 11 is, in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2, give reason. आपने इसमें बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कि एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। क्लियर। क्लियर है कि अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है? बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 हैव, एंगल 1 एंड एंगल 2 डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। Clear? Do not have common vertex. Clear? So angle 1 and angle 2, angle 1 and angle 2 are not adjacent angles, because their vertex is not common. Because their vertex, क्योंकि ये देखिए एंगल 1 का ये वर्टेक्स है, एंगल 2 का ये वर्टेक्स है। क्लियर। तो ये दोनों जो है कॉमन नहीं है, और एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है मस्ट बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। क्लियर। तो उसमें से ये फर्स्ट जो है कॉमन वर्टेक्स वाला ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये दोनों एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, बिकॉज their vertex is not common. Their vertex is not common. Clear? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स x, y and z in each of the following. अब ये जो फिगर दी हुई है इसमें हमने x, y और z फाइंड आउट करना है। अब इसमें सीधा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का और लीनियर पेयर का, वर्टिकली ऑपोजिट एंड लीनियर पेयर। अब देखिए फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट ये दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जो x है वो किसके इक्वल होगा, 55 डिग्री। क्लियर। फ्रॉम फिगर x is equal to 55 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या देना आपने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। उसके बाद देखिए x और y, ये कौन से एंगल है, x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर, x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पे रीजन क्या दे देना आपने, लीनियर पेयर। राइट। अब x की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री, यहां पुट कर दीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55
and this is equal to 125 degree. Clear? So x जो है वो आपका 55 डिग्री आ गया, ये जो है 125 डिग्री आ गया. अब नेक्स्ट y और z again be the pair of vertically opposite angles. Y and z again be the pair of vertically opposite angles, and we know that pair of vertically opposite angles are always equal to each other, and pair of vertically opposite angles are always equal to each other. Therefore y is equal to z. यहाँ पे reason again आपने देना vertically opposite angles. क्लियर? अब देखिए y आपने कितना फाइंड आउट किया 125, बट y इज इक्वल टू 125 डिग्री, देयरफॉर z जो है वो भी कितना आ गया 125 डिग्री. क्लियर? हेंस x इज इक्वल टू 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 125 डिग्री, and z is again 125 degree. Clear? So this is the required